Students, how are you all? बच्चों, आई वेलकम यू टुडे इन द मैथ्स क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। जैसा कि आपको याद है प्यारे बच्चों, हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर है। एडिशन का मतलब होता है प्लस और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी है। यस, जैसे लेट अस रिव्यू में पहला एक्टिविटी है कलर द बलून विद करेक्ट आंसर। आप देखेंगे कि ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ दिए हुए हैं। यस, आप जैसे ऐड बोला है तो दोनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, यस, उसको आप किसी भी रंग के जो आंसर राइट होगा उसको आप कलर कर सकते हो। ऐसे ही सम का मतलब भी ऐड होता है, टोटल का मतलब भी ऐड होता है, इसका मतलब भी प्लस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है माइनस। तो 2 से 3 बातें आपको याद रखी। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐड वर्ड हो या टोटल वर्ड हो या प्लस वर्ड हो या सम वर्ड हो, अगर ये 4 चीज़ें होती तो आपको एडिशन करना है। लेकिन अगर माइनस हो, अगर डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला गया हो, तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और फिर कलर करके आप मुझे बताएंगे। यस, चलिए बच्चों, अब हम आपके आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है एडिशन प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है प्यारे बच्चों। ओके, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे सबसे पहले। तो बच्चों चलिए प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यस, ये एक लॉ होते हैं, यस, जिसके हिसाब से ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, जिसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपका जो एडिशन होगा एकदम करेक्ट होगा, परफेक्ट। जैसे सबसे पहला वाला दिया है कि व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडेंट, एडेंट क्या होता है, वो नंबर जो ऐड होने वाले हैं, एडेंट्स इज चेंज द सम रिमेन द सेम। प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर, जैसे कि 2 नंबर आपस में हैं 375432 या फिर 115340, अगर मैं इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं, तो भी ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे आप देख सकते हैं, एक में 375 आ गया, दूसरे में सेकंड वाला जो नंबर वो आ गया, लेकिन आंसर सेम आया। तो पहला लॉ क्या है कि यस एडेंट, यस, अगर ऑर्डर में हो या फिर दूसरे ऑर्डर में हो या उनका ऑर्डर चेंज भी हो तो भी एडिशन करने पर उनका आंसर सेम ही आएगा। सेकंड आपका जो प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ जीरो एंड द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर जब जीरो में ऐड होता है तो नंबर खुद ही एज अ आंसर आ जाता है। जैसे 7943 को जीरो में ऐड किया तो आंसर इटसेल्फ आया। जीरो में कोई भी, तो ऊपर हो या नीचे हो, आप जैसे भी ऐड करें वो मैटर नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब आपका पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके पेज नंबर 20 पे आ चुके हैं। 20 पे हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को ग्रुपिंग भी करते हैं तो भी उनका जो सम होगा रिमेन्स द सेम। यानी कि जैसे मान लेते हैं 3 नंबर हमें दिए गए हैं, 4500, 5950, तो आप इनको कैसे भी ग्रुप बना के ऐड करो आपस में 2 नंबर को, फिर भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, 10450। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी एडिशन को लेकर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी प्यारे बच्चों, कि अगर ऑर्डर भी नंबर का एडेंट का चेंज होता है तो आंसर सेम ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर अगर जीरो में ऐड होता है तो आंसर इटसेल्फ आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ग्रुपिंग करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है एडिशन ऑफ लार्ज नंबर। तो प्यारे बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस क्लास में 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर को एडिशन करना सीख लिया था। अब हम 7 और 8 डिजिट के नंबर को ऐड करना सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है, क्या है, वी शुड फर्स्ट अरेंज द एडेंट इन कॉलम फॉर्म। हमें कॉलम फॉर्म में लिखना होगा। कॉलम फॉर्म बोले तो ये ऐसे फॉर्म होते हैं, 1 10 100 10 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो आपको ऐसे एडेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा, पहला स्टेप। सेकंड, स्टार्ट एडिशन फ्रॉम द 1 प्लेस एंड देन मूव ऑन टू द 10th प्लेस एंड सो ऑन। पहले आप राइट हैंड यानी कि 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 10 को, फिर 100 को, फिर 10 को, फिर 10,000 को, फिर लाख को, फिर 10 लाख को, ऐसे सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, रीग्रुपिंग इफ नेसेसरी। यस, रीग्रुपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर कैरी लेना है, बोरो करना है या दूसरी चीज़ें जो करनी है तो आप कर सकते हो। यस, ओके, तो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है जिसमें आपको विदाउट कैरी ओवर यानी कि बिना किसी बोरो या लेना या फिर ट्रांसफ़र करने के केस में सिखाया गया है। 2 नंबर थे
जिनको ऐड कर दिया गया है 5 में 2 तो 7, 3 + 1 4, 2 + 4 6, 4 का 4 0 में ऐड हुआ तो 1 + 4 5, ऐसे आप देखेंगे आंसर आया है। यस, ऐसे ही जो आपको सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, मैं बता दूं आपको सेकंड एग्जाम्पल, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन हुआ है लेकिन कैरी जो है वो गया है। जैसे 2 + 5 कितना होता है प्यारे बच्चों 7, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 का 3 ओनली लिखेंगे जो 1 प्लेस पे है और 1 को कैरी, फिर ऐसे ही कैरी देते 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 हम चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये भी एक एडिशन था जो आपने प्यारे बच्चों सीखा। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है फाइंड द मिसिंग नंबर को लेकर, फाइंड द मिसिंग नंबर। यस, तो एडिशन का दिया रहेगा और कुछ टॉपिक मिसिंग रहेंगे तो आपको वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यस, देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ सर्कल हैं जो मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको नंबर टोटल ऐड करना है और सोचना है। यस, जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दूँ। 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो आंसर क्या है 9। यस, अब 7 + 6 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 7 + 6 तो 13 होता है, लेकिन 0 आना चाहिए, मीन्स 20। तो 20 लाने के लिए आप देखेंगे कितना आया 7 + 6, 7 + 6 13, 13 में क्या ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो आपको पता चलेगा कि सर अगर हम 13 में 7 ऐड करें तो 20 आएगा, तो 0 2 कैरी गया। यस, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो यहाँ 9 आंसर आ गया। अब 7 + 5 कितना होता है प्यारे बच्चों 12 आंसर आता है। 12 में कितना ऐड करेंगे तो 20 0 आएगा, मतलब 20 आ सकता है, तो 8, तो 0 2 गया कैरी। यस, 2 कैरी जाने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे तो 6 आए। तो आप देख सकते हैं 2 + 2 4 1 5, तो 1 आंसर 6 आएगा। 2 + 1 3, यस 3 + 3 6, तो 6 आंसर आ गया। ऐसे ही 4 6 + 4 10 + 12, तो 12 का 2 लिखा है 1 यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं प्यारे बच्चों। यस, चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज नंबर 2A के ऊपर जाते हैं। यस प्यारे बच्चों, अब हम आपके एक्सरसाइज नंबर 2A पे आ चुके हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊं। आपको पता है जस्ट अभी आपने रूल पढ़ा कि कोई भी नंबर 0 से ऐड आता है तो नंबर इटसेल्फ आता है, यानी कि 6 9 2 7 0 खुद आ जाएगा। अब इसमें आप 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, तो आप देखें इसमें 1 ऐड किया तो आप देखिए 0 1 कैरी गया, तो यहाँ पे भी 0 1 कैरी गया, तो यहाँ पे भी 0 1 कैरी गया, तो यहाँ पे भी 0 कैरी गया, तो यहाँ पे भी 0 1 कैरी गया, तो यहाँ पे 0 फिर 1। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आया प्यारे बच्चों 10 लाख। क्या आया 10 लाख। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो 3 7 9 5 4 1 ऐसे यहाँ दिया है, सेम ये नंबर आप यहाँ लिख देंगे 2 5 2 7 1 और आंसर सेम आएगा। 0 में क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो वो खुद ही ऐड कर देंगे आप आंसर जो लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऐसे 9 7 5 6 3 1। फिर यहाँ पे भी आपको रीग्रुपिंग करना सिखाया है, तो देखिए ये नंबर जो है ऑलरेडी दिया है, फिर उसके बाद ये नंबर जो ऑलरेडी दिया, अब क्या नहीं दिया ये, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यस, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस इक्वल दिया है ना, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऐड करोगे और जो राइट हैंड साइड में नंबर ऐड करोगे तो इक्वल आएंगे। ऐसे यहाँ पे भी आपको रीग्रुपिंग सिखाया है, तो 6 5 7 है और 2 9 4 है, तो क्या नंबर मिसिंग है ये, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे और आंसर आपको मिल चुका है। यस, ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग में हम इनको एडिशन करना सीखेंगे। तो 2 + 5 हाउ मच, यस आंसर इज 7। 5 + 4 9, 6 + 2 यस 8, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 5 sorry 2 + 3 5, 2 + 3 5, ये आंसर है। देन दिस 6 + 5 11, 11 का 1 1 कैरी। यस, देन 8 + 1 9, 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 5 + 8, yes the answer is 13, 1 carry. 6 + 1 7, 7 7 + 14 1 carry, then 8 8 + 16 + 1 carry 7,
यस, तो ये आपका सॉल्यूशन का आंसर हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है 4 + 9, 4 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 1 कैरी। 9 + 10 1 कैरी, यस, देन 9 + 10 1 कैरी, 11 + 1 1 कैरी, 9 + 10 0 1 कैरी, 7 1 + 8 + 0 1 कैरी, देन आंसर इज 5। यस, तो ऐसे आपको आंसर मिलेंगे। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यस, और क्वेश्चन नंबर 4 वो हम आपकी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। यस, वैसे तो ये सब आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है, यस, लेकिन टेक्स्ट बुक में था तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों जो है आपकी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नोटबुक ओपन कर लीजिए बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, यस, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड ऐड, कॉलम में करके उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, आप नंबर्स को गैप करके लिखेंगे सबसे पहले, स्टेप 1। अब आप जब नंबर लिखेंगे तो सेकंड नंबर तो हमेशा राइट हैंड साइड से लिखेंगे, जैसे 4 1 4 9 6 5 एंड 0, इस नंबर को ऐड करिए। तो 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10 + 11 1 कैरी, 10 + 11 1 कैरी, यस, देन 10 + 14 1 कैरी, देन यस 9 9 9, देन 15, यस, क्या आंसर आ जाएगा 15, 15 का 5 1 कैरी, 11 एक 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 + 1 7, ये आंसर आपका आया, यस, फर्स्ट ए का। अब हम ऐसे ही बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। पहला नंबर आप ऐसे ही गैप कर करके लिख दीजिए प्यारे बच्चों, फिर राइट हैंड साइड से यूज़ करिए 5 0 3 6 8 8 और प्लस करिए। 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 का 4 1 कैरी, 3 4 + 3 7, 9 + 6, यस, आंसर इज 15 1 कैरी, यस, 9 + 9 18 1 कैरी, देन 5 + 1, यस 6, और 6 में आप 8 ऐड करेंगे तो आंसर इज 14। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर सी ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में 3 नंबर दिए गए, तो 3 नंबर को कैसे ऐड करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहला नंबर सबसे पहला तो ऐसे ही हमको लिख देना है जैसे एज इट इज़ दिया गया है। सेकंड नंबर राइट हैंड साइड से लिखेंगे 2 9 8 3 7 3 7 प्लस, इसके नीचे वाला भी नंबर एक और है, राइट हैंड साइड से लिखेंगे 2 1 6 0 6 9, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, ऐसे आप इसको आप ऐड करिए। तो 1 + 2 3 3 + 2 5, 2 + 9 11 11 + 1 12 का 2 1 कैरी, 1 + 4 5 5 + 8 13 13 + 6 19 का 9 1 कैरी, 1 + 9 10 10 + 3 13 13 का 3 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 6 12 12 में आप अगर 7 जोड़ देते हैं तो आंसर क्या होता है 19 का 9 1 कैरी, देन 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 9 14 14 का 4 1 कैरी, 3 + 7 10, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। देन अब हम सॉल्व करेंगे डी क्वेश्चन, जैसे 8 9 6 8 4 1 6, फिर राइट हैंड से लिखेंगे 4 1 3 2 9 8, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 0 2 1 6 2 5, यस, देन 1 एंड 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, यहाँ 0, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, प्लस प्लस। नंबर को एक बार आप टैली कर लीजिए, नंबर बराबर डिजिट में है क्या, जैसे देखिए 8 9 6 8 4 1, so 8 9 2 3 1 4, then 3 1 5 2 6 1 2 0, नंबर को ऐड कर लीजिए, 6 + 4 10 का 0 1 कैरी, 3 3 + 2 5, देन 7 एक 8, देन
10 10 plus 16 1 कैरी, देन 10 10 plus 16 17 18 18 का 8, यस 1 कैरी, 9 plus 10 18 18 में 5 डाला 23 तो 3 2 कैरी, 8 plus 2 10 10 plus 11 11 का 1 कैरी, 3 plus 1 इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर डी का। यस ओके, चलिए बच्चों अब हम आपके मिसिंग नंबर की ओर बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्व है फिल द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जो है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे डैश होगा मैं वैसे ही डैश करके छोड़ दूंगा और आंसर हमें फाइंड आउट करना है। यस जैसे 6 9 डैश 6 डैश 8 प्लस है 8 डैश 9 डैश 3 3। आंसर है इसका 1 5 7 9 5 8 डैश। तो आप देखेंगे ऐसे डैश है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है, तो 8 में 3 प्लस किया तो 11 का 1 एंड 1 आया कैरी। अब क्या आप ऐसा ऐड करेंगे कि ये नंबर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 8 माइनस 4 तो रिमेनिंग क्या बचा 4। तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए 4, तो आंसर 8 आ गया। अब ऐसे यहाँ पे 5 आपको लाना है, तो कोई सब्ट्रैक्शन तो है नहीं कि 1 माइनस कर दिया। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या ऐसा करें हम यहाँ की 15 आ जाए। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 9, यानी कि आप यहाँ पे 9 कर दीजिए। तो 9 में से 15 आपने प्लस किया तो 15 का 5 आ गया, 1 कैरी चला गया। अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 9। तो एडिशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 8 कर देते हैं, 8 नहीं 19 आना चाहिए। तो 19 के लिए 9 ऑलरेडी है, 10 यानी कि 9। ओके यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 प्लस 9 18, 1 प्लस 19 का 9, 1 गया कैरी। अब 10 हो गया, अब 17 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 17 का 7, 1 गया कैरी। अब 8 प्लस 6 अगर आप देखेंगे तो 14 होता है, 14 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आपका आ गया। यस वेरी गुड बच्चों, आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। यस अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका क्वेश्चन नंबर बी वो सॉल्व करवाते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर क्या दिए गए 7 4 8 डैश 6 8 डैश, देन प्लस 8 3 डैश 7 डैश 8 3। देन अब इसका आंसर निकालें 1 5 डैश 0 0 5 7 2। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यानी कि 12 आएगा। एडिशन है ना, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते कि 1 माइनस कर दें। तो क्या नंबर, तो 12 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। क्या आएगा आंसर 9, यानी कि 9 वो नंबर जिसको ऐड करेंगे। तो 12 का 2, 1 कैरी, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 1 एक 17, 17 का 1, अब 5 आना चाहिए यानी कि 15। तो 15 में से 6 प्लस 1 7 माइनस कर दीजिए। यस तो आंसर क्या मिला आपको 5 देन 2, तो 8 आप लिखें यहाँ पे। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15 का 5, 1 गया कैरी। अब यहाँ पे 0 यानी कि 10 आना चाहिए। तो 7 प्लस 1 8, 8 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी। तो 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, 9 में कितना ऐड करेंगे 1, तो 10 आएगा, 10 का 0, 1 कैरी। फिर ऐसे ही 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 यस 8 आंसर आ गया। और आप देखेंगे आपको आंसर यहाँ पे फाइनली मिल चुका है। यस प्यारे बच्चों, हमने आपका एक्सरसाइज नंबर 2A सॉल्व कर लिया है। यस आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा। यस अब हम आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टाइटल की ओर, जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स। यस तो चलिए आपके टेक्स्ट बुक में से हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे आ चुके हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे भी हमें बताया गया कि सब्ट्रैक्शन करने के कुछ तरीके होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला बताया गया कि राइट द लार्जर नंबर ऑफ द गिवन टू नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। यस तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से लार्जर नंबर को सबसे पहले लिखें, देन स्मॉलर नंबर को नीचे लिखे 1 की तरफ से। यस 1 10 ऐसे राइट हैंड साइड से लिखे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए 1 के प्लेस से, फिर आगे बढ़ते जाइए। अगर पॉसिबल हो तो बोरो कैरी जो भी है रीग्रुप वो भी हम कर सकते हैं। ओके तो चलिए इसमें एक्सरसाइज आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपको सॉल्व किया है, मैं दिखा दूं। जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने बोला है 2 3 6 3 7 9 8 7 को 6 8 8 4 9 9 से।
तो लिख लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 7 गया। देखिए ये विदाउट रीग्रुपिंग है, यहाँ पे कोई आप देखेंगे कैरी बोरो वोरो या फिर पावर दिया लिया नहीं है। तो 9 में से 2 माइनस किया तो आंसर 9 में से 7 तो 2, 9 में से 8 तो 1, 9 में से 9 तो 0, 4 में से 3 तो 1, 8 में से 6 तो 2, 8 में से 3 तो 5, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, ऐसे आया डिफरेंस। यस, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये मिसिंग नंबर दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए ये मिसिंग नंबर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे बताया गया कि क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर 2 आए। यस, तो आप यहाँ पे 0 लिख लें, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 में से 1 करेंगे तो 0 आएगा। क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, यस, तो 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि 7 होना चाहिए। 7 माइनस 1 तो 6 आएगा। अब क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि यहाँ पे आंसर 7 आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 से आपको बोरो करना पड़ेगा। यस, 4 से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 15 में से 7 डिडक्ट कर दें। अगर आप 7 माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 8, यानी कि 15 में से 8 अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 7। ऐसे ही यहाँ 3 था। यस, तो 3 में से 6 डिडक्ट तो हो नहीं सकता, तो बाजू से जाएंगे, बाजू नंबर ऑलरेडी ब्लैंक है तो उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा, यस, एक नंबर मानेंगे कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो वहाँ 3 में से क्या ऐसा माइनस करें, तो पहले तो बात ये है कि यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। क्या आएगा, 7। यस, 13 में से 6 माइनस। अब यहाँ पे 2 बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा नंबर होना चाहिए कि 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे सबसे पहले तो 0 है। क्या है, 0 है। यस, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यस, क्या होना चाहिए, 2। क्या होना चाहिए, 2। तो 2 में से 2 गया तो 0। अब 8 में से क्या माइनस करें तो 1 आएगा। तो 8 में से 7 आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली है। यस, अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए वो सब्ट्रैक्शन दिया गया है, सब्ट्रैक्शन विद कैरी ओवर। यस, कैरी की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कैरी की मदद से कैसे सॉल्व किया। तो ये जो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन से अलग है। चलिए देखते हैं। जैसे 11 आया तो 11 का 1 कैरी चला गया, तो 9 प्लस आप देखेंगे 8 प्लस 9 प्लस 9 18। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह उन्होंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 5 1 आ गया। अब 8 से नहीं हो सकता, कैरी किया, 18 में से 9 किया तो 9 आया। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है आएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, तो यहाँ 18 का 8 हो गया, यहाँ 17 की जगह 7 की जगह 6 हो गया। 18 में से माइनस किया तो 9 आया, यहाँ कट किया है तो यहाँ पे 5 आया, 16 में गया, 16 में से 7 माइनस किया हमने तो 9 आया। अब 15 में से क्या डिडक्ट करें कि 6 आया तो कट, यहाँ पे आएगा आंसर 7। यहाँ 15 में से 9 डिडक्ट किया तो आंसर क्या बचा, 6। 7 में से 1 किया तो 6। अब यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा, पाएगा 14 में से 8 में से आप यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। 14 में से 8 माइनस अगर आप करते हैं तो आंसर 6 आएगा। 7 में से 3 तो 4, 6 में 2। तो देखिए इतना ईजिली हमने भी ये आंसर सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने विदाउट कैरी ओवर और कैरी ओवर के बारे में सीख लिया है। अब हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़। मेरे सामने स्क्रीन पे आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। पहला सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, द ऑर्डर ऑफ नंबर इन्वॉल्व इन सब्ट्रैक्शन कैनॉट बी चेंज। आपने एडिशन में देखा था कि ऑर्डर ऊपर नीचे नंबर लिख सकते हैं एडेंड को तो आंसर सेम आएगा, बट इसमें हम ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं, जैसे दिया है एज इट इज़ ही करना होता है। देन सेकेंड, when a number is subtracted from itself the difference is 0। जब नंबर अपने सेम नंबर से डिडक्ट हो जाए, जैसे 2 है तो 2 माइनस 2 तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आना है। वैसे यहाँ पे भी दिया है तो 0, ये बात भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर कभी भी 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर इटसेल्फ आता है। यस, ओके, फिर उसके बाद व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड तो आप देखेंगे प्रेडिसर आता है। यस, मिनट में, यानी कि इज द आंसर। तो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इसके अंदर। पहला प्रॉपर्टी ये था कि नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। दूसरा, नंबर अगर अपने आप से ही माइनस करे तो 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, 0 के साथ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट अगर होता है तो आंसर इटसेल्फ आता है। फिर अगर किसी भी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट आता है तो जो प्रेडिसर नंबर होता है जस्ट उसका वो आता है। यस, आपके लिए यहाँ पे प्यारे बच्चों मेंटल मैथ्स का कुछ क्वेश्चन दिया